नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। राहुल गांधी जो कहीं ना कहीं पहले एक बड़े चेहरे के तौर पर जाने जाते थे कांग्रेस पार्टी में, लेकिन कई सारे नेता जो इस्तीफा देकर गए पार्टी से, उन्होंने राहुल गांधी पर आरोप लगाए कि राहुल गांधी की वजह से पार्टी पूरी तरीके से गिरती नजर आई। विधायकी के जो चुनाव होते थे यानी विधानसभा चुनाव होते थे उसमें लगभग हर राज्य में कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस पार्टी पूरी बदली बदली नजर आ रही है। सोनिया गांधी ने चुनाव से दूरी बना रखी है, राहुल गांधी रैलियां नहीं कर रहे, प्रियंका गांधी हिमाचल में रैलियां लगातार करती जा रही हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से भारत जुड़े ना जुड़े वो तो बात की बात है, लेकिन हाँ, कई सारे जो टूटे हुए नेता हैं यहाँ पर पार्टी के, जिसमें गुलाम नबी आज़ाद का जिक्र होता है, सुनील जाखड़ का जिक्र होता है, सिंधिया का जिक्र होता है, हार्दिक पटेल की बात कर लें, ऐसे कई बड़े चेहरे हैं जो अपने आप में वापसी के संकेत देते नजर आ सकते हैं। जी हाँ, गुलाम नबी आज़ाद ने तारीफ करी थी, आप सभी को याद होगा, 2 दिन पहले यहाँ पर तारीफ करी थी और ये बात कही थी कि हाँ, अब असर दिख रहा है। और उन्होंने कहा था कि वो चाहते हैं कि हिमाचल और गुजरात चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीते, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष को लेकर जो सोच रही है कांग्रेस पार्टी की वो बहुत ही आला दर्जे की रही। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर जिस तरीके से इसी आला दर्जे की सोच को लेकर सवालात किए गए कि जब यही सोच रहती है कांग्रेस पार्टी की, तो उन्होंने साथ की छोड़ा। और उसके बाद अगर आपको बता दें तो गुलाम नबी आज़ाद ने खुद की एक नई पार्टी का गठन किया, डेमोक्रेटिक पार्टी। उसको ज़्यादा यहाँ पर लोग अभी चर्चा में नहीं ला रहे। जब उन्होंने इस्तीफा दिया था तब बहुत चर्चाओं में थे, लेकिन अचानक से इतनी जल्दी चर्चाएं नहीं होती किसी नई पार्टी की, तो इसी वजह से थोड़े हताश भी नजर आ रहे हैं। संकेत मिले कि यहाँ पर राहुल गांधी के सामने बेबस दोबारा हो सकते हैं। शायद वो एक गलती का एहसास हो कि हाँ, राहुल गांधी के अंदर छवि थी लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए, लेकिन अब कर रहे हैं, तो शायद एक गलती की जो माफ़ी है वो मांग ले गुलाम नबी आज़ाद। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद 50 साल का उनको एक एक्सपीरियंस रह चुका है राजनीति में, और 50 साल की प्लस के राहुल गांधी है, तो शायद उनसे माफ़ी ना मांगे, क्योंकि राहुल गांधी बहुत छोटे उम्र में अगर देखा जाए गुलाम नबी आज़ाद से। लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर सचमुच देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर देखें तो जिन जिन राज्यों से अभी तक भारत जोड़ो यात्रा गई, वहाँ से लाखों करोड़ों लोग उनसे जुड़े और कई सारे विधानसभा क्षेत्र, कई सारे लोकसभा क्षेत्र पड़े, तो उसका फ़ायदा यहाँ पर राहुल गांधी को मिलेगा आने वाले वक्त में, कहा जा रहा है। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद किस तरीके से यहाँ पर अब पार्टी के समक्ष, कांग्रेस पार्टी के समक्ष तारीफ़ें करते नजर आ रही है, अपने आप में अच्छी बात है, क्योंकि चुनावी माहौल है और ऐसे पॉजिटिव बयान पार्टी को फ़ायदा देती है। तो कांग्रेस की ये यात्रा कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक पार्टी को फ़ायदा देती नजर आ रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने सचमुच कह सकते हैं इस समय तस्वीर बदल रखी है, भारत की सोच बदल दी है राहुल गांधी ने, और उन्होंने जिस तरीके से लगभग हर धर्म को हर मान्यता दी वो बहुत अच्छी बात रही। लेकिन कुछ कुछ जगहों पर कांग्रेस पार्टी मात खा जाती, जिसको वो फिल भी कर रहे हैं, जो लूप होल्स हैं वो भरते नजर आ रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। तो खड़गे का एक्सपीरियंस, राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा का यहाँ पर दबदबा, ऊपर से सचिन पायलट और गहलोत का यहाँ पर कह सकते हैं आला दर्जे का एकदम काम पार्टी को पसंद आ रहा है, और कांग्रेस पार्टी अब धीरे धीरे वापसी कर रही है, ऐसा कहा जा रहा है रण में। लेकिन गुजरात और हिमाचल चुनाव के नतीजे बता देंगे कि कितना नुकसान, कितनी भैंस पानी में है, ये बात साफ पता चल जाएगी। लेकिन आप क्या चाहते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद को गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में वापसी करनी चाहिए? क्योंकि अगर गुलाम नबी आज़ाद जैसे बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस पार्टी के साथ दोबारा आ गए और राहुल गांधी के इस भारत जोड़ो यात्रा में उनका अगर जरा से भी यहाँ पर कह सकते छाप पड़ी, कदम पड़े, तो शायद यहाँ पर पार्टी की तकदीर खुलती नजर आएगी। क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद जब इस्तीफा दिया था तो आप सभी को याद होगा कितने विधायकों ने एक साथ इस्तीफा दिया था। चर्चाएं बहुत सारी, अब देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र की सत्ता में अगला कदम क्या रहता है। यहाँ पर महाराष्ट्र की सत्ता में पहुंचे यहाँ पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का, रैलियां होंगी, रैलियों में यहाँ पर लगातार कई सारी भाषणबाजी भी होगी। अब देखते हैं वहाँ से क्या बातें निकल कर आती हैं। बन रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।